तो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और आज हम जानेंगे और जो एनपीसीएल की वैकेंसी आई हुई है आपका काकरापार जो गुजरात में पड़ता है उस साइट का आया हुआ है। सो ये एडवर्टीजमेंट नोटिस है, इसका मैं लिंक डाल दूंगा इस पर। सो वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हो। तो इस पर ज़्यादा जानते हैं, ये जो है भारत सरकार की है कंपनी है जो एनपीसीएल बेसिकली न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है ना। तो ये साइट जो है गुजरात साइट का आया हुआ वैकेंसी। सो इसमें क्या क्या रहेगा, बेसिकली डेट जानेंगे, क्वालिफ़िकेशन क्या है, इसमें क्या है आपको किसी भी प्रकार का जो डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके बारे में देखेंगे। सो स्टार्टिंग करते हैं हम। तो स्टार्टिंग डेट जो है आपका वो 28/5 से स्टार्ट हो चुका है ना। सो अभी 17 तारीख तक, 17 मतलब जून तक आपका जो है लास्ट डेट रहेगा, शाम के आपके 4 बजे तक है ना। सो आप इसको जल्दी जल्दी ऑनलाइन करो जितना जल्दी हो सके। सो एनपीसीएल जो है एक आपका सीपीसी बोलते हैं इसको, सीपीएसई बोल के है ना, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस कंपनी है ना। सो ये भारत सरकार की डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आती है ना। और ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़ उस रिलेटेड डिज़ाइन हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, मेंटेनेंस हो गया, सारा काम उसी से रिलेटेड करती है ना। तो ये काकरापार साइट जो है आपका गुजरात में पड़ता है, जो कि एप्लीकेशन निकला हुआ है। तो टोटल सीट लगभग 200 के करीब है ना, जिसमें से 197 है, जिसमें से अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए आई हुई है। जैसे डिप्लोमा के लिए साइंटिफिक असिस्टेंट हो गया, स्टेपनरी ट्रेनिंग हो गया, उसमें आपका STA करके है ना, साइंटिफिक असिस्टेंट हो गया। साइंटिफिक असिस्टेंट में 2 तरह के, कैट 1 करके, और एक आपका जो साइंस ग्रेजुएट हैं उनके लिए अलग से, डिप्लोमा वाले और ग्रेजुएट वाले उनके लिए अलग अलग है। सो डिप्लोमा वाले और ग्रेजुएट वाले दोनों मिला के, जो साइंस ग्रेजुएट है दोनों को मिला के 11 सीटें हैं ना। उसमें से SC की है सीट 2 हैं, ST का कोई सीट नहीं है ना, OBC का 3 है, एक EWS का 5 जो है जनरल का, और PWD के लिए जो है 6 सीटें हैं। तो PWD के लिए जो सीटें हैं सबसे ज़्यादा सीटें हैं, टोटल 11 सीटें हैं ना। अच्छा, ये बैकलॉग वैकेंसी है, ठीक है। ये पीछे का है, करंट वैकेंसी में जैसे 11 वैकेंसी है, पिछले का पीछे का भी वैकेंसी दे रखा है। तो इस तरह से देखें तो हमारा जो 11 वैकेंसी है तो 200 प्लस टोटल हो जाते हैं, जिसमें से अब जो साइंस ग्रेजुएट हैं उनका भी आया साइंटिफिक असिस्टेंट में, तो उनका भी इसी में से है ना। उसके बाद ये इसका शॉर्ट नोटिस है, ये इसमें आपका डिटेल वो नहीं दिया है ज़्यादा, क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट नोटिस जो आती है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पे उसका पेपर कॉपी है। उसके बाद आपका जो है तीसरे नंबर पे देखते हैं। तो तीसरे नंबर पे आपका जो ITA वाला ये सॉरी ये भी स्टेपनरी ट्रेनिंग टेक्नीशियन का है, STTN करके, वो कैटेगरी 2 का है, ये प्लांट ऑपरेटर का आता है। और साथ ही आपका जो है ITA वाले हैं मेंटेनर जो है, ये भी टेक्नीशियन के हैं, STTN के है ना, STTN का कैटेगरी 2 का है ये भी। सो इनका टोटल सीट जो है 166 सीटें हैं, जिसमें से अलग अलग कैटेगरी में देखोगे ये 11 सीटें जो हैं आपका SC में, ST में 25 सीटें हैं, फिर आपका उसके बाद OBC में 46 है, EWS में 16 और जनरल में जो है 67 सीटें हैं। PWD के लिए 7 सीटें हैं जो करंट वैकेंसी की, और बैकलॉग की जो है उसमें 5 सीटें हैं ना। ओवरऑल में भी 5 सीटें। फिर उसके बाद है असिस्टेंट ग्रेड का है 5वें नंबर पर, असिस्टेंट ग्रेड का HR जो है, HR बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स होता है, वहाँ पर 9 सीटें हैं, अलग अलग कैटेगरी में इसमें भी सीट है। ग्रेड 1 का जो है FNA में है, ये फाइनेंस का है। उसके बाद एक है आपका C&MM का है, उसमें आपको 5 सीटें हैं। तो टोटल सीटें जो है 195 है, ऐसे करके आपका डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना। सो सारे आपका जो है PWD कैंडिडेट जोड़ के भी है, तो ये आपका 197 है टोटल है ना। तो इसमें सारा जो भी है NPCL का जो है www.npclcareer.co.in, ये मैं डाल दूँगा लिंक पे, ये कमेंट में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप सीधा ओपन कर सकते हो है ना। बाकी कुछ भी जानकारी हो तो यहाँ से आप विज़िट कर सकते हो, इस पर जाके आप डायरेक्टली देख सकते हो है ना। सो बस इतना ही था इसमें। और ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की एक कॉपी थी, उसको मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया, लिंक डाल दूँगा। और बस इतना ही करते हैं इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और एक और है बेल आइकन दबाने का, तो वो दबा देंगे, जिससे जो भी इस तरह की अपडेट्स आती है जॉब से रिलेटेड, वो सारी लगातार आपको मिलते रहेगी। तो धन्यवाद, जय हिंद। तो दोस्तों हम आपका आगे स्वागत देखते है हैं आपके कि अपने कैसे चैनल आपको फॉर्म टेक्निकल में स्टडी रजिस्ट्रेशन पॉइंट पे। करना और है, आज वो हम साइट से मैं जानेंगे दिखा और देता हूँ, जो बाकी वो तो एनपीसीएल की अपलोड कर वैकेंसी आई दूंगा हुई है है ना। आपका काकरापार जो गुजरात में चलो पड़ता देखते है हैं उस साइट उसमें, का आया जो हुआ क्रोम है। से खोल के ही देख सो ये लेते हैं। एडवर्टीजमेंट नोटिस है, इसका मैं लिंक डाल दूंगा इस पर। सो वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हो। तो इस पर ज़्यादा जानते हैं, तो ये जो है मैं क्या कर रहा हूँ कि सीधे साइट पे आ गया हूँ। तो साइट पे आपको क्या करना है, सर्च करना है ये NPCL करके, क्रोम में जाओगे वहाँ पे आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, ये मैं डाल दूंगा, तो यहाँ से सीधा आपका आ जाएगा ना, लॉगिन करके आप अपना फॉर्म भर सकते हो। तो ये NPCL काकरापार जो है गुजरात का है,
सो इसमें देखो आपका जो सीट उसमें एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वाला था उसमें क्लियर नहीं था, सीट बस दिखा रखा था, किसका कितना सीट है वो क्लियर नहीं था, है ना। सो यहाँ पे देखोगे ये रिक्तियों की विवरीकरण है, आवेदन करने का है, इसमें डेट दे रखा है, तो इसमें करोगे तो हो जाएगा। बाकी भी बोल करने का है। इसमें जैसे सर्टिफिकेट असिस्टेंट थे उनके लिए जैसे सीट था ये वाला, है ना। सो ये चीज़ें तो हमने उस पर भी देख लिया था कितनी सीटें हैं, ये टोटल आ गया 197, और बाकी जो है बैकलॉग की वो 11 सीटें हैं ना। अब इसमें देखते हैं जो अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है या जो ब्रांच वाइज है, जैसे सर्टिफिकेट स्टेट में मैकेनिकल का है, इसमें 2 ट्रेड है, 2 सीटें हैं, उसमें से एक जो है आपका एससी के लिए है और एक एससी के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए है, 2 है, बाकी बैकलॉग का ये है, बैकलॉग साइड से है, इलेक्ट्रॉनिक्स का एक, केमिकल का एक है ना। बाकी एक सीट यहाँ पे है जो एनसीएल में आता है, ओबीसी का, इलेक्ट्रिकल का है इसमें, है ना। इसी तरह से केमिस्ट्री का है, फिर फिजिक्स का है, जो आपके साइंस बैकग्राउंड से ग्रेजुएट है उनके लिए 5 सीटें थी, तो 3 और 2 कर केमिस्ट्री में 3 है और फिजिक्स में 2 है ना। उसके बाद यही आपका जैसे प्लांट ऑपरेटर का हो गया और जो टेक्नीशियन है उनके लिए, तो जैसे प्लांट ऑपरेटर में क्या था 95 सीटें। सो ये अलग अलग कैटेगरी करके बांट रखा है। फिटर के लिए सीट आपका 20 सीट है, इलेक्ट्रिशियन के लिए 16 सीट है, तो अलग अलग कैटेगरी में ये देखो सीट है। यहाँ प्लांट ऑपरेटर की सबसे ज़्यादा सीटें आई हुई है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं 12 सीटें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वो भी उसमें है ना। उसके बाद ये आपका इंस्ट्रूमेंटेशन का है, इसमें 12 सीटें हैं, वेल्डर का है 3 है, मशीनिस्ट का जो है 3 है, जो एसी मैकेनिक है उसका 3 सीट है, और डीजल मैकेनिक का जो है 2 सीट है। इसमें पूरा डिटेल है 166 जिसमें थे दिखा रखा है, और टोटल करके आपका सबको मिला के वो 197 होता है, तो 166 जो है प्लांट ऑपरेटर और टेक्नीशियन मिला के, है ना। उसके बाद यहाँ पे जैसे देखोगे ये आपका दे रखा है, जो इंजीनियरिंग मतलब डिप्लोमा कर रखे हैं उनके लिए ये दे रखा है, तो यहाँ से आप बाकायदा देख सकते हो, पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। नई जानकारी कोई सी भी है तो वो भी दिख जाएगी, है ना। रजिस्ट्रेशन करने का है तो यहाँ से आपका न्यू पंजीकरण करा आ रहा है, नवीन पंजीकरण है, तो यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी नहीं किए हैं, पासवर्ड लॉगिन करने के बाद नहीं किए हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन करना है पहले, तो रजिस्ट्रेशन आप यहाँ से कर सकते हो। नया आप यदि ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो यहाँ पे आईडी डाल के आप लॉगिन कर सकते हो, नहीं करा है तो यहाँ पे नवीन पंजीकरण में करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका आगे खुल जाएगा, है ना। जैसे मैं दिखा देता हूँ, ये मैं क्लिक किया, सो ये आपका खुल गया यहाँ पे, ठीक है। मैं सहमति या समझती हूँ, ये करोगे तो आपका फिर आपका ये आपका सारा यहाँ पे भरने का आ जाएगा, है ना। यहाँ पे भरना भी क्या है, यही आपका आवेदित पद किस पद के लिए भर रहे हो तो उसको भर दोगे। असिस्टेंट ग्रेड ST1 का, जैसे ये आ गया आपका साइंटिस्ट पोस्ट के लिए, है ना, साइंटिस्ट वाला जो है उसके लिए असिस्टेंट ग्रेड 1 का है। फिर आपका टेक्नीशियन और प्लांट ऑपरेटर के लिए किसी में भी भर दो अब, जैसे मैं यहाँ इस पर भर देता हूँ। फिर आपका डिसिप्लिन आएगा, मतलब किससे आपने कर रखा है, तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, या चलो ITI वालों का बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं ये आपका कैट 2 में आएगा, तो यहाँ पे फिर से चेंज करो इलेक्ट्रॉनिक्स, जिससे भी कर रखा है। फिर आपका कैटेगरी कौन सा है, कैटेगरी सेलेक्ट करोगे, जो भी है OBC, SC, जनरल। फिर उसके बाद आपका PWD है या नहीं है तो उसका ये सेलेक्ट करो, PWD नहीं है तो भर दो, है तो आप यस करो, नहीं है तो नो करो। फिर आपका इधर पूरा डिटेल भरोगे, डिटेल भरने के बाद में सबमिट करोगे, ये सारी चीज़ें हैं। फिर आपका ये एक कोड दिया हुआ है, कैप्चा है, उस कैप्चा को भरोगे यहाँ पे, और बस इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपके मेल पे आ जाएगा ना। इसमें किसी भी प्रकार का फ़ी नहीं लगता है, सबसे अच्छी बात ये है। आपका पेपर लेकिन होने का है, पेपर जहाँ पे भी होगा, ये ऐसा नहीं है कि इसका सेंटर कहीं और लोकेशन ऐसा है, इसका जहाँ पे साइट होता है ना वहीं पे आपका ऐसा सेंटर पड़ता है। पेपर के लिए वहीं पे बुलाया जाएगा, स्किल टेस्ट के लिए भी वहीं पे बुलाया जाएगा। काकरापार जो है वो गुजरात में पड़ता है, तो वहीं पे आपका पेपर भी होगा। किसी भी प्रकार की फ़ी नहीं है। जो ST SC कैंडिडेट होते हैं उनको आपको बाकायदा जो आपका पैसा लगता है ट्रेन में आने जाने का, वो पैसा उनको पे कर दिया जाता है, बाकी किसी और दूसरे को पे नहीं किया जाता है ना। तो ठीक है, बस इतना ही है। धन्यवाद।